रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसकी उम्र लगभग 19 साल थी। देखने में वह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह पढ़ाई करना चाहता था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और गलत आदतों में भटक जाता था। रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, घंटों बेकार वीडियो देखना और आलस में समय बर्बाद करना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि उसकी ताकत कम होती जा रही है। शरीर कमजोर लगने लगा था, चेहरे की चमक गायब हो गई थी और आत्मविश्वास भी खत्म होता जा रहा था। पहले वह दोस्तों के बीच खुलकर बात करता था, लेकिन अब उसे लोगों से नजर मिलाने में भी झिझक होने लगी थी। एक दिन रवि अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी गांव के सबसे समझदार लोगों में माने जाते थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा था। रवि उदास बैठा था। दादाजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज इतने परेशान क्यों हो? रवि ने धीरे से कहा, दादाजी, मुझे लगता है मैं जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, मैं खुद को रोक नहीं पाता। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हर इंसान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस शक्ति को गलत जगह खर्च कर देते हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचाना और सही दिशा में लगाना सीख जाओ तो 90 दिन में खुद को बदल सकते हो। रवि ने हैरानी से पूछा, कैसे? दादाजी बोले, ब्रह्मचर्य, अनुशासन और संयम। सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी। 90 दिन तक अपने मन को काबू में रखो। मोबाइल कम चलाओ, गलत चीजों से दूर रहो, सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रवि को यह बात बहुत कठिन लगी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं बदलाव की इच्छा जाग चुकी थी। उसी रात उसने फैसला किया कि वह अगले 90 दिन खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश करेगा। पहला दिन आसान था, दूसरे दिन भी उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन चौथे पांचवें दिन से उसका मन बेचैन होने लगा। बार बार पुरानी आदतें उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। मोबाइल खोलने का मन करता, बेकार वीडियो देखने का मन करता। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन हर बार उसे दादाजी की बात याद आती, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। रवि ने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया, 90 दिन, नई जिंदगी। अब उसने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। वह सुबह 5 बजे उठने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल होती थी, आंखें खुलती नहीं थीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। सुबह उठकर वह दौड़ने जाता, फिर योग और प्राणायाम करता। उसके बाद ठंडे पानी से स्नान करता। पहले जहां वह घंटों मोबाइल चलाता था, अब उसने मोबाइल का समय कम कर दिया। सोशल मीडिया की जगह वह प्रेरणादायक किताबें पढ़ने लगा। उसने अपने कमरे में भगवान श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगा ली थी। जब भी उसका मन भटकता, वह उन तस्वीरों को देखता और खुद को संभाल लेता। दिन पूरे हुए। रवि ने महसूस किया कि उसके अंदर थोड़ी शांति आने लगी है। हालांकि संघर्ष अभी भी था, लेकिन पहले से कम। अब उसका ध्यान पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा लगने लगा था। दिन एक बड़ी परीक्षा आई। उसके कुछ दोस्त उसे पुरानी आदतों की तरफ खींचने लगे। वे बोले, इतना संयम रखकर क्या मिलेगा, जिंदगी का मजा लो। एक पल के लिए रवि डगमगाया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं आज हार गया तो जिंदगी भर कमजोर बना रहूंगा। उसने अपने दोस्तों को मना कर दिया और वहां से चला गया। उस रात उसने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। दिन पूरे होने तक रवि में काफी बदलाव आ चुका था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार दिखने लगा, आंखों में आत्मविश्वास आने लगा था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब उसका मन थोड़ा शांत रहने लगा था। उसकी मां भी यह बदलाव महसूस कर रही थीं। उन्होंने एक दिन मुस्कुराकर कहा, बेटा, पता नहीं तुमने क्या शुरू किया है, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है। रवि यह सुनकर खुश हो गया। अब वह हर दिन डायरी लिखने लगा था। उसमें वह अपनी गलतियां, अपनी जीत और अपने लक्ष्य लिखता। जब भी उसका मन कमजोर पड़ता, वह अपनी डायरी पढ़ता
और फिर से मजबूत हो जाता। 12वें दिन रवि ने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। पहले जहां वह हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, अब वह शांत रहने लगा था। पहले वह लोगों की बातों से जल्दी दुखी हो जाता था, लेकिन अब उसका मन मजबूत होने लगा था। एक दिन स्कूल में टीचर ने अचानक उसे स्टेज पर बुलाकर भाषण देने को कहा। पहले वाला रवि होता तो डर जाता, लेकिन इस बार उसने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू